हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप लोग। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन के बारे में। तो हमने बच्चों क्या किया था, अपन को कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन कैसे है, मतलब रिफ्लेक्शन क्या है, ये थोड़ा बहुत अपन ने कल पढ़ लिया था, इंट्रो पढ़ लिया था इस चैप्टर का। आज जो है हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का अगर मैं कुछ यूँ कहूँ, मैं अगर कहूँ कि टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना, ठीक है, टकरा कर लौटना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। या मैं अगर कहूँ कुछ पल ठहर कर, ठीक है, क्या कहूँगा? कुछ पल ठहर कर। चलो एक बात और याद आ गई मेरे को, एक बात और, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। तो चलो बच्चों, कुछ देर और ठहरने से पहले रिफ्लेक्शन क्या है इस ये बात बता देता हूँ कि जब भी लाइट टणाऊ इसकी रे, या लाइट बोल दो या रे बोल दो, एक ही बात है। जब लाइट या रे या लाइट की रे, ठीक है, जब भी लाइट किसी सरफेस या किसी प्लेन पे गिरती है, ठीक है, कोई भी पृष्ठ पड़ा है, किसी भी सतह या सरफेस पे गिरती है, स्ट्राइक करती है, तो वो वापस चली जाती है उसी ही मीडियम में, ठीक है। यानी कि उसका मीडियम चेंज नहीं होता, ठीक है, एक ही मीडियम से आई थी और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बता देता हूँ कि देखो एयर है, ठीक है भाई, चारों तरफ हवा है, हवा में क्या कर रहे हैं अपन, लाइट को भेज रहे हैं किसी सरफेस पे, ठीक है। तो आज से हम लाइट नहीं बोलेंगे, अब रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे, ठीक है। ये है सरफेस है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट लिया मैंने, इस सेंटर पॉइंट पे जब मैं लाइट सेंटर ये मान लिया, आगे बताऊंगा अब इसको क्या होता है। जब भी मैं ये लाइट इस पे भेजूंगा, ठीक है, तो ये टकरा के वापस लौट जाएगी ऐसे। ये आई, ये चली गई, ये आई और ये चली गई, आय हाय वो चली गई, जाने दो। क्या बोला था? टकरा कर लौटना। ये टकरा रही है, लौट रही है, कुछ पल ठहर रही है, यहाँ कुछ पल ठहर के चली गई। मैं कह रहा हूँ उसको तू थोड़ी देर और ठहर जा, ठीक है। तो यहाँ पे आना और इसका चला जाना, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में आप आए और चले गए, ठीक है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप आए और चले गए, ठीक है। ये किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, ये किसी भी सरफेस पे क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है, इसको गिरना, यानी कि इसको बोलते हैं स्ट्राइक, ठीक है। एंड बैक इन सेम मीडियम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब ये सेम डायरेक्शन में, यानी सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। लाइट का टकरा के उसी मीडियम में चले जाना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बच्चों, तुमको एक काला अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो तुम्हारे सामने एक डेफिनेशन आई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस एंड बैक इन सेम मीडियम दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। चलो लिखा ही देते हैं एक बार। when light
या रे बोलूँगा इस बार, ठीक है ना, रे स्ट्राइक ऑन अ सरफेस and back in same direction, that is called reflection of light. ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है। चलो ये लिख लो, फुर्ती से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब हम रफ कर रहे हैं बच्चों। अब देखो, अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके टाइप होते हैं बेटा दो टाइप्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला है रेगुलर और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दोनों में कुछ नहीं है, बस एक वर्ड का मतलब चेंज हो रहा है, बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम है और पूरा का पूरा पार्ट सेम है, ठीक है। तो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ, आप झट से डायग्राम बना लो, फिर अपन डेफिनेशंस की ओर चलते हैं। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो ओनली फॉर प्लेन सरफेस पे होता है। किस पे होगा, प्लेन सरफेस पे, ठीक है। इसका डायग्राम सेम ऐसा होगा, ठीक है, जैसा अभी अपन ने बनाया था, ठीक है। और ये जो होगा वो खुरदरी जगह पे होगा, ठीक है। कैसी जगह पे होगा, खुरदरी जगह पे होगा। तो इसका जो वापस रिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है, वो गड़बड़ डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मैंने क्या बोला था कि मैं एक वर्ड लिखूंगा, देखो प्लेन सरफेस और रफ सरफेस लिखा दोनों तरफ, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर इन प्लेन सरफेस, अकर इन प्लेन सरफेस, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर इन रफ सरफेस, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये होगा जो प्लेन सरफेस पे होगा, यानी कि प्लेन मिरर, लाइक प्लेन मिरर पे, ठीक है। और ये जो होगा वो खुरदरी जगह पे होगा, तो उसको बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हमने पढ़ा डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा पढ़ा डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पता चला कि क्या होता है, ये जो होगा वो प्लेन सरफेस पे होगा और वो जो होगा वो खुरदरी जगह पे होगा, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों। अब जब हम पढ़ रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है, वो जो क्वेश्चन आ चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इसकी तरफ बढ़ने से पहले कुछ बता दे रहे हैं, लाइक दैट। ये देखो बेटा, प्लेन सरफेस हो सकता है, सॉरी बीचों बीच बनाते हैं, फिर इसको मैं रफ करूंगा, ठीक है बच्चों। यहीं पे बनाएंगे, फिर रफ भी नहीं करेंगे। ये है सरफेस, ठीक है, ये क्या है, सरफेस, ठीक है। इस सरफेस का सेंटर पॉइंट लेना, ये लिया मैंने सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एम और ये एन, इस लाइन को बोलते हैं अपन नॉर्मल, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने नॉर्मल, ठीक है। और ये जो सरफेस है इसको नाम दे दिया मैंने ए और बी, ठीक है। अब देखो,
जब भी मैं क्या करता हूँ, किसी लाइट को किसी रे को मैं कुछ एंगल से भेज रहा हूँ, किसी एंगल से मैं स्ट्राइक करवाऊँगा, ठीक है, तो जिस एंगल से मैं भेजूँगा और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट सेम उसी ही एंगल के बाद वो मतलब उसी ही एंगल को क्रिएट करते हुए वापस लौट जाएगी सेम मीडियम में। तो ये सेम मीडियम में गई और ये जो एंगल होगा, इस एंगल को मैंने भेजा मान लो आई एंगल से, तो यहाँ पे बनाएगी सेम एंगल आई, जिसको अपन बोलेंगे एंगल आर। अब एंगल आर क्यों बोला वो बता रहा हूँ। जो मैं लाइट इस पे भेज रहा हूँ, ठीक है, स्ट्राइक करा रहा हूँ इस लाइट को, इसको मैं बोलूँगा इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलूँगा? इंसिडेंट रे। और जो लाइट यहाँ से वापस जा रही है, इसको बोलूँगा मैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलूँगा मैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो पॉइंट बन रहा है, इसको मैं बोलूँगा इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। आया समझ में? ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लो, ठीक है, और समझ लो इसको मैंने कैसे बनाया। देखो, ये जिस एंगल से मैंने भेजा है उसी एंगल से ये वापस जा रही है, सेम एंगल से, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको भी क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तुम्हारे सिलेबस में बस दो ही है, ठीक है। फर्स्ट आप देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, इंसिडेंट रे। तुमको पूरा लिखना है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray lie on same point in a surface पॉइंट कौन सा होगा? इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। पूरा लिखना है इंसिडेंट पॉइंट। देखो, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि रिफ्लेक्शन में, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही पॉइंट पे होगी और सरफेस का वो एक ही पॉइंट पे होगी, जिसको इंसिडेंट पॉइंट पे बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। ये तीनों एक ही पॉइंट पे होती है। तीनों कहाँ पे होगी? एक ही पॉइंट पे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे आर लाई ऑन सेम पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। ये क्या हो गया? फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, टका हो गया डिलीट। सेकंड, अब क्या बोलूँगा? The angle of incident ray equal to the angle of reflected ray according to the law of reflection. लिख देता हूँ according to LOR, law of reflection, angle of incident is equal to angle of reflection angle, ठीक है। अब देखो यहाँ आया समझ में, ठीक है। 2 पॉइंट लिख लिया, पूरा लिख लिया तुमने। एक थर्ड पॉइंट और लिख देता हूँ मैं बच्चों, ठीक है। लिखो फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड are same of both of ray, incident ray and reflected ray। देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों की स्पीड जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। इंसिडेंट रे की स्पीड जितनी होगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी उस रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड सेम रहेगी, ठीक है।
इसकी ये जिस फ्रीक्वेंसी से आ रही है उसी फ्रीक्वेंसी से ये जाएगी, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा में करवाया है तुमको, ठीक है। तो ये लिख लेना, ठीक है बच्चों। जैसा अब मैं रफ कर देता हूँ इसको, तो ठीक है, अपना कोई काम ही नहीं है। तो इसमें से 2 ही लो याद रखने हैं तुमको कि फर्स्ट लो क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, लाई ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट, ठीक है, लाई ऑन एट सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे बोथ आर सेम, ठीक है। देखो एंगल आई इसका होता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। एंगल आर को बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, ओके। आया समझ? दोनों का मैंने नाम लिख दिया है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। चलो समझ में आया यहाँ तक? कंप्लीट। चलो ये लिख लो, यहाँ तक अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको अच्छे से तक पढ़िए, अपना